हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैथ की जो परसेंटेज चल रहा है उसके आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन में पूछा है घन का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए, जिस ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं हमारे तो उनमें देखते हैं हम क्या बढ़ेगा, परसेंटेज वृद्धि किस चीज़ में हो रही है या परसेंटेज कमी किस चीज़ में हो रही है। तो परसेंटेज कमी घन का क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो हमें घन का क्षेत्रफल क्या होता है देख लीजिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, जो अभी हमने लास्ट वीडियो की थी उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया था यानी फार्मूला दिया था हमारा a++ माइनस a प्लस बी प्लस ब्रैकेट a इंटू बी अपन 100 वाला जो फार्मूला है उससे भी हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट को ना देखकर आज हम सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड यानी कि ट्रिक के द्वारा जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक घन का प्रत्येक सिरा 50%। तो देखिए, घन जो होता है, घन का क्षेत्रफल, तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6a² होता है। ठीक है, घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। लेकिन हमारा पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है, घन में 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। ठीक है, तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो एक सतह जो भी होगी इस तरह की, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया। घन में क्या होता है, ये वर्गाकार होता है घन। ठीक है, वर्ग जैसा। तो एक सतह कैसी होगी, वर्गाकार। तो ऐसे एक a और a, वर्ग में पता है a और a होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। इन्हीं 6 सतहों को मिलाकर 6a² हमारा घन का क्षेत्रफल बनता है। तो हम बात करेंगे अगर एक सतह की बात करें तो a² बनेगा। ठीक है, जो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो a² बनेगा। ठीक है, इस पे बात करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, घन का क्षेत्रफल जो एक सतह का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, बराबर हो जाएगा हमारा a²। ठीक है, अब a² जब भी हमारे, देखिए इस क्वेश्चन a² हमने क्यों लिखा है, a² इसलिए लिखा है, इसमें 2 की घात है। 2 की घात है तो हम जो भी हमारा कॉन्सेप्ट यानी कि ट्रिक होगी उसमें जो भी परसेंटेज होगी उसको 2 बार काउंट करेंगे। ठीक है, जो हमने ट्रिक बताई थी, जैसे 50% दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन है, 50% बराबर 1/2 और a और b। ठीक है, a मतलब पहले वाला मान, मूल मान जो कि हमारा वृद्धि से पहले वाला है, और b मान हमारा जो है वृद्धि के बाद वाला, परसेंटेज जो भी वृद्धि की हमने उसके बाद वाला। तो देखिए अभी क्या था, क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल a² बताया मैंने। तो a² यानी 2 की घात है, तो हम इसको 2 बार काउंट करेंगे। देखिए कैसे, इसमें देखिए 2 मूल मान बताया, इसमें मूल मान नीचे का होता है, ऊपर वाला रिजल्ट होता है। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, पहली वाली अगर वीडियो आपने सभी देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो मूल मान यानी 2 था, उसमें क्या हुआ, 1 की क्या हुई, वृद्धि की गई। तो 1 की वृद्धि हो गई, 2 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 3। अब इसमें हमने क्या कहा, इतनी घात है, a² जो फार्मूला है उसमें कहा a² 2 की घात है, तो 2 बार करेंगे इसको काउंट, 2 3। ठीक है, 2 था फिर 3 हो गया, तो 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, इस प्रकार करते हैं। अब 4 से 5 यानी कि 4 से 9 यानी कि +5 हो रहा है। 5 बड़ा किस पे, 4 पे। 5 बड़ा किस पे, 4 पे, इंटू 100। ठीक है, तो पूरे पे कितनी वृद्धि हो जाएगी, 4 का कर दो, 4 25 और 25 पंजे 125। तो घन का जो क्षेत्रफल होगा उस पर वृद्धि हो जाएगी 125% की। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 125% की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी का है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, क्या कह रहा है हमारा, एक वर्ग की, देखिए इसमें क्या है, 2 परसेंटेज दी हुई हैं, एक है 30%,
30% की वैल्यू हमारी पता होगी, 10% बराबर होता है 1/10, 10% बराबर 1/10 यानी 30% 3 गुना है, तो हो जाएगा 3/10। आगे देखिए क्या है 20%, ठीक है 20% बड़ी तो हो जाए 20% मतलब 1/5, 20% का मान होता है 1/5। अब देखिए ये क्या था, लंबाई बड़ी एक इतनी बढ़ा दी ये थी और ये चौड़ाई है। लंबाई 30% वृद्धि हुई और चौड़ाई की 20% की वृद्धि की गई, किसमें, किसी वर्ग में। तो वर्ग में जब वृद्धि की जाएगी इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई अलग अलग, तो एक आयत बन जाएगा, सीधी सी बात है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को कैसे लगाना है, देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। 30% 20% अलग अलग दी हुई हैं, इसको हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। ए का मान ये लगा दो, बी का मान ये लगा दो, ए और बी, ठीक है। कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा लगाओ, आंसर आ जाएगा। जो फार्मूला दिया है लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है। चलिए आप बताते हैं ट्रिक। पहले वाला मूल मान और ये बी मान लिया हमने बड़ा हुआ मान, ठीक है। मूल मान और बड़ा हुआ मान मतलब वृद्धि से पहले वाला मान ए मान लिया और वृद्धि के बाद वाला बी मान लिया। अब देखिए वृद्धि से पहले मूल मान हमने नीचे का बताया, ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है, यानी कि परिणाम। तो मूल मान हमारा था 10 और 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 13। इसमें देखिए 5 था, 20% की वृद्धि हुई तो 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6। इनका आपस में 10 पंजे 50 और 13 छक 78। अब देखिए 50 से 78 गया मतलब +28 हुआ, +28। तो 28 जो बड़ा है किस पे बड़ा है, 28 जो बड़ा है किस पे बड़ा है, 50 पे 28 बड़ा है। तो 28 जो बड़ा है किस पे बड़ा है, 50 पे। जिस पे बड़ा उस पे उसको नीचे इंटू 100 परसेंटेज मान निकालने के लिए 100। तो 50 दूनी 100, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट अंदाज में इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए हमें। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। हमने क्या बताया, r²। तो देखिए किस में वृद्धि की गई है, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या होती है r। पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, त्रिज्या में वृद्धि की गई है और त्रिज्या पे घात है 2। तो हमने बताया था जिस पे घात 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार काउंट करेंगे, ठीक है। ए और बी कितनी वृद्धि की गई है, 50% की वृद्धि। तो 50% बराबर 1/2 होता है, अभी बताया था इसका, ऐसा क्वेश्चन अभी लगाया था। मतलब 2 से 3 और 2 से 3, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सीधा सीधा देखिए 4 और 9 तो कितना बड़ा है 5, किस पे 4 पे इंटू 100 बराबर आ जाएगा 125%। इसका भी मान 125% आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लगाया वैसा ही सेम आंसर है। देखिए 4 से कट जाएगा 25, 25 पंजे 125। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है हमारा क्या, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की ज़रूरत है हमें और चौड़ाई की ज़रूरत है जो हमारी दी हुई है। लंबाई कितनी बड़ी है 12% और 12% का मान क्या होता है हमारा, 12% का मान क्या होता है, देखिए 4% का मान हमारा कितना होता है, 4% का मान होता है 1/25। 4 3 12 यानी कि 4 का 3 गुना कर दो, 1/25 जब 4% का मान होता है तो 12% का मान 3/25 हो जाएगा। आगे क्या है, चौड़ाई हमारी जो है वो 10% वृद्धि हुई है, 10% यानी 1/10। अब देखिए मूल मान और बढ़ा हुआ मान, ठीक है।
मूल मान कितना है हमारा 25, बड़ा हुआ मान 3, 25 और 3 28 हो गया। इधर कितना है 10 और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11। इसका गुणा कर लीजिए, 25 ढाई 250, ठीक है। अब 28 का करिए, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 22 यानी कि 30, ठीक है। 250 इधर आया 308, देखिए इधर क्या बचेगा 50 8 58, तो यानी +58, +58 क्या हो गया बढ़ गया, +58, 58 बढ़ा है किस पे 250 पे, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज मान निकालना है। 0 से 0 काट दो, यहाँ काटो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 58 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 116/5, और 116 में 5 का भाग देंगे, 116 में 5 का भाग दे देंगे तो हमारा 23.2, तो हमारा 23.2 क्या हो जाएगा 2% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा 23.2% आंसर बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत की होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। 50% देखिए, इसमें अभी तक क्या था वृद्धि हो रही थी सभी क्वेश्चन में, इसमें क्या है कमी हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। एक वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि 50% कम कर रहे हैं तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताया था πr², मतलब r²। देखिए क्या था हमारा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। देखिए क्षेत्रफल में तो मान लीजिए ए और बी, ए मतलब मूल मान और बी मतलब बड़ा हुआ मान, कितना बता रहा था 50% की वृद्धि हो रही है, 50% मतलब 1/2, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कमी की गई है, इसमें क्या कमी की गई है, कितने की 50% की कमी कर दी है। तो ये मूल मान है, ये हमारा कमी के बाद वाला मान बी है। तो मूल मान कितना है 2 और 1 की कमी कर दी, 1 की कमी कर दी, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहाँ भी 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, 4 था हमारा कितना हो गया 1, मतलब -3, 3 की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई, 3 की कमी होगी किस पे 4 पे, इंटू 100, यहाँ 25 आएगा, 25 यहाँ 75, यानी कि 75% का क्या होगा लॉस हो जाएगा। लॉस मतलब कमी हो जाएगी। जो भी हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें कितनी 75% की कमी हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखा था। किसी महिला ने अपने चीनी का खर्च कितना बढ़ाएगी, उसका खर्च पहले जितना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आए थे उसी में का क्वेश्चन है, उसी प्रकार का, उस कॉन्सेप्ट से भी हम लगा सकते हैं। लेकिन चलिए अभी आपको हम इसी प्रकार लगा रहे हैं तो इसी प्रकार से इसी ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, 30% बराबर 3/10, 30% बढ़ा दी गई एक भुजा, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, तो उसका क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें हमारा ए बी, तो देखिए 30% यानी कि 10 था और ये क्या था 10 था, कितना होगा 3 बड़ा मतलब 13 हो गया, ठीक है। 10 मान था उसका 13 हो गया। तो इसमें क्या है दूसरी भुजा जितनी इसलिए बढ़ाई उतनी घटा दो, मतलब 13 था, 13 को 10 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 को 10 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब 13 को 10 पे लाने के लिए 3 की क्या कर दो कमी कर दो, 3 की कमी, 3 की कमी किस पे होगी 13 पे, क्योंकि 13 को हमें कम करना है, 13 को कहाँ लाना है 10 पे। अभी तक हम इस तरह से चल रहे थे, अब इस तरह से चलना वापस लाना है। तो 13 को 10 पे लाने के लिए 3 की कमी करनी पड़ेगी किस पे 13 पे, इंटू 100 बराबर क्या आएगा 300/13, भाग दे लो, इसका मान आ जाएगा 23 सही 1/13% आंसर। ये हमारा आंसर बनेगा 23 सही 1/13%, इसका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से यानी कि कॉन्सेप्ट जो पहली वीडियो में हमने
पहले या दूसरी वीडियो में बताया था, उससे भी लगा सकते हैं। ये 30% वैल्यू है, तो 30% आर की जगह पे 30 लगाएंगे, अपान क्या किया था, बढ़ाया था, तो 130 इंटू 100 इस प्रकार से। तो ये क्या बन जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 30 ढाई 300/13। देखिए भाई बन रहा है 300/13, मतलब यही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 और 15 मीटर। ठीक है, 20 मीटर और 15 मीटर। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसमें क्या किया है, इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। 20 मीटर और 15 मीटर जो दी हुई है इसने लंबाई और चौड़ाई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसने बिल्कुल घुमाने के लिए थोड़ा दे दिया है। इसमें हमें क्या करना है, यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30%, इससे हमें मतलब है परसेंटेज का क्वेश्चन जब भी आता है जिसमें परसेंटेज में ही मान पूछा जाए, तो परसेंटेज जो वैल्यू दी हुई होती है, परसेंटेज जो दिया होता है उसी पे हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू जो मान दिया है उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर भी पूछा किसमें, परसेंटेज में, तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यदि लंबाई को 20%, ठीक है, तो 20% का मान 1/5 और चौड़ाई को 30%, चौड़ाई को 30% मतलब 3/10। अब देखिए ए और बी, ठीक है, लंबाई को 20% यानी लंबाई क्या थी 5, ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए। ये लंबाई 5 थी, 1/6 हो गई, चौड़ाई 10 थी, 3/13 हो गई। अब देखिए 5 दाई 50 और 13 छक 78, इस प्रकार का एक क्वेश्चन लग चुका है हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 बढ़ेगा, और 28 बढ़ेगा किस पे, 50 पे, तो इंटू 100, 50 दूनी 100 और 28 दूनी 56। इसका आंसर हमारा 56% आ जाएगा। इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 56%। देखिए अभी तक तो हमारे क्वेश्चन क्या थे, हमारे क्षेत्रफल पर आधारित थे। किस पे थे, क्षेत्रफल पर आधारित थे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने लगाए वो सारे क्वेश्चन हमारे क्या थे, क्षेत्रफल पर आधारित थे। उसमें क्या था, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। लेकिन अब क्वेश्चन जो आएंगे हमारे आगे, वो हमारे कुछ क्वेश्चन आयतन पे हैं। आयतन में क्या वृद्धि होगी, कितनी कमी होगी। ठीक है, तो चलिए आयतन वाले क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, गोलक मतलब एक गोला है, गोले की जो त्रिज्या है उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई। काय में की गई, त्रिज्या में, आर मतलब 50% की वृद्धि की गई। 50% वृद्धि मतलब 50% का मान 1/2 होता है। ठीक है, 50% की वृद्धि कर दी गई काय में, गोले की जो त्रिज्या थी। उसका आंसर क्या पूछा है इसने, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका गोले का आयतन का फार्मूला हमारा क्या होता है, 2/3 πr²h। ठीक है, इतना बड़े फार्मूला से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात हो रही है त्रिज्या पर, तो हमें त्रिज्या पे देखना है कितनी पावर है, 2, तो यानी कि 2 बार। ठीक है, 2 बार हम इसको क्या करेंगे, इस मान को 2 बार लगाएंगे। ठीक है, 2 और कितनी वृद्धि हो रही, तो 2 से 3 पहुंच गया, 2 से 3 पहुंच गया। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम लगा चुके हैं। 4 और 9 यानी कि 5 बढ़ गया, 5 बढ़ा काय पे, 4 पे, इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125। 125% की क्या हो गया, आयतन कितना हो जाएगा, 125%। आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे गोले का आयतन जो भी निकल के आएगा उसमें क्या होगा, 25% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। एक घन है, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी बढ़ा दी गई, 10%। एक घन की भुजा कितनी बढ़ाई, 10%, तो उस घन का आयतन क्या होगा। AQ इसका घन का फार्मूला होता है। ठीक है, घन का जो आयतन होता है। तो इसमें देखिए घात हमने बताया था, जितनी घात होगी उतनी बार हम काउंट करेंगे, लगाएंगे उसको मान को। तो ये 3 घात है तो 3 बार लगाना पड़ेगा।
तो 10% की बात हो रही है, 10% बढ़ाइए भुजा, तो 10% बराबर 1/10 होता है। ये ए और बी, ए मतलब मूल मान और बी मतलब बढ़ा हुआ मान, बढ़ा हुआ मान बी है, ये मूल मान है। ठीक है, इसको चाहे आप हिंदी में लिख लो मूल मान और बढ़ा हुआ मान, इससे ए और बी का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हमने एक सिंबल यानी कि मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे 10 था, यहाँ 11 हो गया, 10 था 11 हो गया, मतलब 10 था 1 की वृद्धि हुई तो 11 हो गया, 10 था 11 हो गया। जब क्यों, 3 घात है, घन का जो आयतन होता है एक ही होता है, और एक भुजा ए है, ए को हमने बढ़ाया कितना 10%, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया तो एक ही होता है 3, तो आयतन जो निकालना हमें 3 बार बढ़ाना है, तो 3 की घात है 3 बार लिख लिया हमने 10 का। ठीक है, 10 दाई 100 या 1000 हो गया, और 11 का क्यूब क्या होता है हमारा 1331। ठीक है, अब 1331, 1000 था 1331 पहुँच गया, तो मतलब प्लस कितना हुआ 331, 331 हमारा क्या मान बढ़ा है, 1000 से कितना पहुंच गया 331 बढ़ गया। 331 जो बढ़ा है किस पे बढ़ा है, 1000 पे इंटू 100, परसेंटेज निकालेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बराबर हमारा मान क्या आएगा 33.1%। ठीक है, 33.1% आ जाएगा। जो भी हमारा वृद्धि होगी काय में, आयतन जो हमारा घन का जो आयतन होगा उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक सिलेंडर, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। त्रिज्या क्या हुआ 50% कम की गई और ऊंचाई को क्या हुआ 50% बढ़ा दिया गया। आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आयतन में जो परसेंटेज परिवर्तन होगा वो पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, बेलन का आयतन पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या है बेलन का आयतन, पहले तो बेलन का आयतन पता होना चाहिए, तभी हम फार्मूला पुट कर पाएंगे, जो हम ट्रिक लगाते हैं वो लगा पाएंगे। बेलन का आयतन ठीक है होता है πr²h। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या किया है, हमारी त्रिज्या बढ़ाई है और ऊंचाई बढ़ाई है, दोनों बढ़ाई है। ठीक है, दोनों जब बढ़ाई हैं तो त्रिज्या को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार, क्योंकि जो त्रिज्या पे 2 बार घात है, ऊंचाई पे 1 घात है, मतलब कोई घात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए त्रिज्या को क्या किया है, त्रिज्या को जो हमारी r है उसको क्या किया है 50%, मतलब 1/2, ये क्या किया है यहाँ पे लिख लीजिए कम किया है। ठीक है, और ऊंचाई देखो इसको क्या है और वृद्धि, इसमें क्या की है, ऊंचाई में क्या की है 50% की वृद्धि की है। ठीक है, कम किया है क्या त्रिज्या और ऊंचाई क्या है वृद्धि की है। अब लगाइए ए और बी, ए मतलब पहले लगा लीजिए त्रिज्या मान लें लगा लें या फिर ऊंचाई, कोई भी मान हम लगा सकते हैं। तो पहले त्रिज्या लगाते हैं आर का मान कितनी बार लगाएंगे 2 बार। देखिए 2 था बड़ा है, इसमें क्या कमी की है, तो 2 थी त्रिज्या मूल और क्या 1 की कमी हो गई तो बचेगी 1, 2 में से 1 गया 1 बची, फिर एक बार लगाइए 2 में से 1 गया 1 बची। अब ऊंचाई क्या किया है 2 थी 1 बढ़ा दी, 2 थी 1 प्लस हो गई, तो 1 प्लस हो गई तो 2 थी यहाँ पे 3 हो गई। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 चौके 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 5 वो 8 से 3, 8 से कहाँ पहुँचा 3 पे, मतलब कितना कमी हो गई -5, यानी 5 की कमी हो गई। 5 की कमी हो गई किस पे भी कमी 8 पे इंटू 100। इसको हम क्या कर लें सॉल्व कर लें, 4 से काट दो 4 दूनी 8 और यहाँ पे आ जाएगा 25, 25 पंचे 125/2, 125/2 का मान हमारा आ जाएगा 62.5%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा अलग, क्योंकि इसमें क्या था बेलन का आयतन का हमारा फार्मूला होता है πr²h। तो त्रिज्या जो थी उसको क्या किया था कम किया था, तो त्रिज्या को कम कर दिया हमने। देखिए 2 थी, देखिए यहाँ से देखिए त्रिज्या क्या थी हमारी 2 थी, मूल मान क्या होता है 2, पर ये हमारा होता है रिजल्ट। तो 2 थी
कम की मतलब एक कमी हो गई, तो 2 में से 1 गया, 1 बची, 2 में से 1 गया, 1 बची। यहाँ पे क्या था, ये प्लस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, वृद्धि। तो ऊंचाई में क्या था, वृद्धि हो रही थी, 2 थी 1 बढ़ गई, 2 थी 1 बढ़ गई, 3 हो गई। इनका आपस में गुणा करते हैं 8, इनका आपस में गुणा करते हैं 3, 8 था 3 पे पहुंची मतलब कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 5 की। 5 की कमी काहे पे हुई, 8 पे ही तो ही है, तो 8 पे 5 की कमी हो गई, इंटू 100 कर दो, ठीक है। मान लगाया, हमारा आंसर आ गया 62 मतलब 5%, 65.5%। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यह भी हमारा आयतन पे ही है। एक गोले की त्रिज्या को हम क्या करें, दोगुना कर दें, तो क्या कह रहा है, मान क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। दोगुना मतलब हो रहा है, दोगुने का मतलब क्या है हमारा, दोगुने का मतलब पूरा पूरा 100% जो भी था मान का, जो भी वैल्यू थी उसका पूरा पूरा 100% क्या हो गया, बढ़ गया। 100% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, 100% जो बढ़ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, तो 100% बढ़ेगा तो पूरा पूरा दोगुना हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाए, 1/1 मान रख। ठीक है, इसमें क्या किया, एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। तो 100% कोई भी वैल्यू जब 100% हम बढ़ा देंगे, 100% क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, किसी भी वैल्यू का मान 100% अगर बढ़ा देंगे तो वो सीधी सीधी दोगुना मान हो जाएगा। ठीक है, दोगुना मान। ठीक है, चलिए ए और बी, जो गोले का आयतन होता है पहले देख लीजिए, गोले का आयतन होता है पाई आर 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें आर स्क्वायर, हमें ठीक है कुछ भी याद ना रहे, फार्मूला ना याद रहे, कोई मतलब नहीं। हमें ये पता होना चाहिए हमारे जो फार्मूले में जो त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या वृद्धि की हुई है, त्रिज्या है हमारी दोगुनी की हुई है, तो त्रिज्या का मान पता होना चाहिए क्या होता है। तो त्रिज्या हमारी होती है पाई वो आर स्क्वायर, त्रिज्या क्या है, आर स्क्वायर, मतलब आर पे कितनी है, 2 घात। तो इसमें हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक था वृद्धि हुई, 1 और बढ़ गया, तो 1 था 1 बड़ा कितना हो गया, 2, फिर 1 था और 1 बड़ा, फिर 2 हो गया। देखिए 1 एकन 1 और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 1 से कितना बड़ा, 4 की ओर, तो मतलब +3 हो गया। और +3 हुआ किस पे, 1 पे, तो इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 100 में करेंगे सीधा सीधा बन जाएगा 300%। तो आयतन में जो भी वृद्धि होगी वो हमारा आएगा 300% माना जाएगा, 300%।